आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से करेंगे। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सियासी संग्राम लगातार जारी है और इस बीच गहलोत ने जब 107 विधायकों के समर्थन का दावा किया, उस पर सचिन पायलट ने सवाल उठा दिए हैं। पायलट खेमे ने कहा है बहुमत है तो साबित करके दिखाएं। इस बीच सचिन पायलट लगातार दिल्ली में बने हुए हैं और आज सीएम हाउस पर विधायक दल की बैठक में शामिल भी नहीं हुए, जैसे कि कहा था कि शामिल नहीं होगा। और सचिन पायलट ने अभी तक बड़ी बात यह है कि अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सचिन खेमे ने भी फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी है। आज दोपहर में ही अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया कि हमारे पास बहुमत से कहीं ज्यादा यानी कि 107 विधायकों का समर्थन है, लेकिन सचिन पायलट कह रहे हैं कि असल में ऐसा है नहीं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि अगर बहुमत है तो बहुमत साबित करके दिखाएं। आज 107 विधायकों का दावा अशोक गहलोत की तरफ से किया गया। विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया। पहले मीडिया के सामने विधायकों की परेड कराई गई और उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हुई। लेकिन अब शाम होते होते बड़ी खबर ये कि सचिन पायलट ने कहा है कि अगर वाकई आपके पास बहुमत है तो बहुमत साबित करके दिखाएं। इस बीच लगातार रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा था कि कांग्रेस आलाकमान की बातचीत सचिन पायलट से हो रही है, लेकिन सचिन पायलट ने यह भी साफ कर दिया कि आलाकमान से मेरी किसी तरह की कोई भी बातचीत नहीं है। और साथ ही कह दिया कि आज बहुमत का आंकड़ा दरअसल जो नंबर दिखाया गया वो है नहीं, क्योंकि कह दिया सचिन पायलट ने कि 84 से ज्यादा विधायक अशोक गहलोत के समर्थन में नहीं है। मतलब बहुमत से कहीं कम 101 चाहिए बहुमत साबित करने के लिए। 200 कुल सीट है राजस्थान में। ऐसे में सचिन पायलट ने मुश्किल एक बार फिर से खड़ी कर दी है। दोपहर तक लग रहा था कि शायद अशोक गहलोत एक बार फिर से संकट मोचक साबित हुए हैं राजस्थान सरकार के लिए, कांग्रेस आलाकमान के लिए, लेकिन शाम होते होते सरदर्दी सचिन पायलट ने बढ़ा दी है। कहा है कि अगर नंबर्स हैं, अगर बहुमत है तो बहुमत साबित करके दिखाया जाए। दोपहर को हमने देखा था जब विक्ट्री साइन दिखाते हुए अशोक गहलोत ने कहा था कि बहुमत से कहीं ज्यादा है, और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी का रिएक्शन आना सामने शुरू हो गया था और कहा था फ्लोर टेस्ट कराया जाए। फ्लोर टेस्ट की मांग बीजेपी की तरफ से की गई थी। इसी बीच मनु शर्मा राजस्थान ब्यूरो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु, ये जो सचिन पायलट ने अब शाम होते होते सिरदर्द और ज्यादा बढ़ा दिया है अशोक गहलोत का भी, कांग्रेस आलाकमान का भी, आखिर चक्कर क्या है? सचिन पायलट चाहते क्या है? अब किस तरीके का दावा कर रहे हैं? देखिए, आज जो विधायक दल की जो बैठक थी उसके अंदर अगर बात की जाए नंबरिंग की, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो नंबरिंग निकल करके आ रही है उसमें गहलोत कैंप का दावा है कि 107 विधायक वहां पर उसके अंदर उनके पास में मौजूद थे। लेकिन जो लिस्टिंग आ रही है उसके हिसाब से 102, 103 विधायक वहां पर मौजूद थे। यानी कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए लिस्ट के अंदर तो 19 नाम सचिन पायलट समेत वो हैं जो इस बैठक के अंदर मौजूद नहीं थे, जिसके अंदर कांग्रेस के विधायक हैं 19 तो, और 3 वो निर्दलीय विधायक मौजूद नहीं है जो किसी रूप में पहले कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। तो 22 लोग यहां से बाहर हैं जो इस बैठक के अंदर मौजूद नहीं थे। तो इसके साफ हो जाता है कि 103 विधायक जो हैं इस बैठक के अंदर मौजूद थे। गहलोत कैंप 106 से 107 का दावा कर रहा है। राजस्थान के अंदर जो मैजिक फिगर की बात करें तो 101 का फिगर है, जिसके माध्यम से सचिन पायलट जो बार बार ये कह रहे हैं कि उनके पास में 30 विधायक हैं, वो विधायकों की संख्या उनके पास में मौजूद नहीं है। लेकिन 103 विधायक तो ये माना करके जा सकता है कि राजस्थान के अंदर आज जो विधायक दल की बैठक हुई है उसके अंदर मौजूद थे। और 19 विधायक इसके अंदर आए नहीं कांग्रेस के। अब उनको नोटिस देने की तैयारियां शुरू कर दी गई है पार्टी की ओर से। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं यहाँ इस तरह के जो माहौल बना रखा है जिस तरह से पार्टी के अंदर, क्योंकि जो एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है इस प्रस्ताव के अंदर साफ तौर से उन्हीं विधायकों का है जो आज की बैठक के अंदर मौजूद थे। उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जिन्होंने पार्टी के अंदर इस तरह की बगावत करके और इस तरह की गतिविधियां चला रखी है उनके खिलाफ में कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जब पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी एक समझौते वाली स्थिति के ऊपर नजर भी आ रही है, क्योंकि वास्तव में जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी भी नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट जो हैं किसी रूप में पार्टी को छोड़ करके जाएं। तो उनकी डिमांड्स के ऊपर जो है बातचीत हो रही है। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से मालूम चल रहा है कि उनकी जो बड़ी डिमांड जिसके अंदर उनके चहेतों को मंत्री पद दिया जाए, उनके जो चहेते हैं उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दिए जाए, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। उसमें दोनों ही पक्षों से बातचीत की जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी चर्चा और वहां पर सचिन पायलट से भी चर्चा। जी,
लेकिन मनु सचिन पायलट के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? दोपहर में उनका कोई बयान सामने नहीं आया, शाम होते होते वो कह रहे हैं कि बहुमत का नंबर तो है ही नहीं, और अगर है तो वो साबित करें। वो तो एक तरीके से नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जो काम बीजेपी कह रही है कि फ्लोर टेस्ट कीजिए, अब वो बहुमत साबित करने की बात कर रहे हैं। आखिर सचिन पायलट के दिमाग में चल क्या रहा है? और साथ ही साथ मुझे समझाइएगा, कल तक सुगबुगाहट थी कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उन्होंने मना कर दिया। बीजेपी की तरफ से कोई नेता उनके साथ समर्थन में दिखा नहीं, उनकी तरफ से बोलता हुआ दिखा नहीं। आखिर ये चल क्या रहा है? और इस बीच मनु आपके पास लौटूंगी, साथ ही साथ तस्वीरें हम दिखा दें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ये दरअसल होटल के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर विधायकों को रखा गया है और बहुत सोच समझकर आगे फूंक कर कदम अशोक गहलोत रखना चाहते हैं। और आज हमने दिन में भी देखा था कि किस तरीके से वहां विधायकों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ, मीडिया के सामने परेड हुई, फिर उन्हें बस में इकट्ठा करके जब अशोक गहलोत उनके साथ में मौजूद थे, बस के जरिए रिजॉर्ट तक पहुंचाया गया। और एक तरीके से किलेबंदी कांग्रेस की तरफ से हो गई है कि कांग्रेस विधायकों के साथ ना तो कोई संपर्क में आए, ना तो कोई बातचीत करे। मनु, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जो कल और आज की परिस्थितियां अलग अलग हो चुकी है। कल ये माना जा रहा था कहीं न कहीं जो सचिन है उनके पास में 30 विधायक हैं, लेकिन जैसे ही आज जब विधायक दल की बैठक हुई उसके अंदर ये बात साफ हो गई कि यहाँ पर 103 विधायक से ज्यादा यहाँ पर उनके पास में मौजूद थे। तो जो उनका दावा था कहीं न कहीं कि 30 विधायक जो है उनके पास में है। 30 विधायक टोटल संख्या नहीं है, कांग्रेस और उनके समर्थित विधायकों की संख्या कुल मिलाकर 125 के करीब बैठती है। 125 में से अगर वो 30 विधायकों का दावा करते तो यहाँ कैसे मौजूद हो सकते थे? इस कारण से पार्टी ने अपना रुख चेंज किया। कहीं न कहीं ये भी उनका जो दावा था कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, उनको विधायकों की संख्या सचिन पायलट अभी तक क्लियर नहीं कर पाए, जिसके कारण से सचिन का कहीं जो भारतीय बीजेपी ज्वाइन करने का प्लान था वो फेल होता हुआ नजर आया। तो उसके बाद में अब दूसरी स्थिति बनी कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं उनको वापस से उस पुरानी स्थिति के अंदर वापस से लाया जाए। पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बैठ करके बातचीत करने की स्थिति में आए, लेकिन ये सारी परिस्थितियां हुई बैठक खत्म होने के बाद में, जब सचिन कैंप तक ये सूचना पहुंच चुकी कि कौन कौन लोग वहां मौजूद है बैठक के अंदर विधायक दल की में, तो उनको अपनी स्थिति का मालूम हो गया। अब केवल जो उनके जो सचिन पायलट के जो साथी दूसरे स्टेट्स के अंदर हैं, जो बार बार में एक ट्वीट भी सुबह से चला रखा था उन्होंने कि कहीं न कहीं सचिन पायलट जो है पार्टी के लिए असेट्स हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी के निर्देश के ऊपर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने बातचीत शुरू की और इसके बाद में सचिन पायलट से भी बात हुई है, ये माना कि एसेट है, इसीलिए कांग्रेस दफ्तर पर जो पोस्टर हटाए गए थे सचिन पायलट के, वो वक्त रहते वापस लगा भी दिए गए, क्योंकि ये जानते थे कि सचिन पायलट की नाराजगी या फिर उनके समर्थकों की नाराजगी फिलहाल मुश्किल पैदा कर सकती है। ये बात समझ में आई, अशोक गहलोत ने वो वापस से पोस्टर लगवा भी दिए। लेकिन सचिन पायलट जो कि दिल्ली में है तो दिन भर क्या कुछ किया, क्या बीजेपी नेताओं के संपर्क में भी आए? अरुण धांता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। और साथ ही साथ देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं, गुरुग्राम में ठीक उस होटल के सामने जहां पर कांग्रेस के बागी विधायकों को रखा गया है। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर राजस्थान के सियासी समीकरण में किस तरीके से उलट फेर के संकेत मिल रहे हैं और किसके पास क्या कुछ जादुई आंकड़ा फिलहाल है, और क्यों आखिर अशोक गहलोत बार बार दिन भर कहते रहे कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। ये टच पैनल के जरिए हम अपने दर्शकों को बताएंगे और समझाएंगे कि राजस्थान का सियासी गणित कहां पर टिका हुआ है और क्या कुछ नंबर्स फिलहाल हैं। इन आंकड़ों के जरिए आप समझिएगा, राजस्थान में जहां पर कुल मिलाकर 200 सीट है, कांग्रेस के पास है 107 का नंबर, बीजेपी कहीं पीछे है। मध्य प्रदेश जैसी राजनीति यहां पर नहीं हो सकती है, ये बीजेपी भी जानती है, समझती है। बीजेपी के पास है यहां पर 72 का आंकड़ा, निर्दलीय विधायक है यहां पर 13, आरएलपी के हैं 3 विधायक, बीटीपी के 2, लेफ्ट के 2 और आरएलडी के 1। अब यहां पर सियासी समीकरण उलटने और फेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जरूर हुई, लेकिन बीजेपी के लिए ये राह इतनी आसान नहीं होगी। आज हमने देखा भी सीएम आवास पर जिस तरीके से विधायकों की परेड हुई है मीडिया के सामने, वहां पर आंकड़ा आगे बढ़ते बढ़ते 102 से फिर 104 फिर 107 तक पहुंच गया और अशोक गहलोत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो संकट मोचक हैं और इस तरीके से यहाँ जो सत्ता है उसे पलटने की कोशिश बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाली है। लेकिन इसके साथ ही साथ शाम होने तक सचिन पायलट ने सिरदर्दी बढ़ा दी है। सचिन पायलट ने कह दिया कि जिन नंबर्स की बात अशोक गहलोत कर रहे हैं ना, वो नंबर्स अशोक गहलोत के पास दरअसल है ही नहीं, और इसीलिए सचिन पायलट ने कह दिया है कि बहुमत अगर आपके पास है तो वो साबित करें। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप सरकार में हैं, आप
बड़े पदों पर भी हैं, लेकिन आप काम यहां पर विपक्ष का कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष यानी कि बीजेपी ये दोपहर तक कह चुका था कि अगर नंबर्स हैं, अगर बहुमत है तो उसे साबित करके दिखाएं। अरुण धांता, मुझे बताइएगा, दिल्ली में सचिन पायलट हैं, दिन भर क्या उनका रूटीन रहा, किन किन नेताओं से मिले हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया से करीबी उनके लिए कहीं नुकसान तो साबित नहीं हो गई, क्योंकि पूरे दिन में बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन ही उनके फेवर में सामने नहीं आया। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट जिस तरह कह रहे थे कि उनके साथ करीब 30 विधायक है, कहीं ना कहीं वो आंकड़ा अब नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी अभी फिलहाल इस पूरी घटना पे कुछ नहीं कह रही है जो कुछ राजस्थान में हो रहा है, क्योंकि सचिन पायलट हम पहले से जानते हैं वो खुश नहीं थे जिस सिचुएशन में उनको ट्रीट किया जा रहा था राजस्थान में। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से जो टॉक्स थी वो लगातार चल रही थी सचिन पायलट के साथ कि आखिर वो कब जो है वो मौका देखते हुए साइड स्विच ऑन कर ले। और कहीं ना कहीं हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं सचिन पायलट लगातार नाराज चल रहे थे, और पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें खास तौर पे तो ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले थे। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह से बातचीत जो हुई है, और सचिन पायलट खास तौर पे जो उनके साथ एक आंकड़ा था जो वो कह रहे थे उनके साथ इतने विधायक है, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके पाले में उतने विधायक नहीं है। उसी को चलते बीजेपी को भी ये साफ नजर आ रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा सचिन पायलट को कि कुछ गलती हो गई है? 30 विधायकों के समर्थन की बात कर रहे थे, लेकिन अब होते होते ये कम आंकड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। रजत राकेश टंडन भी हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल गांधी के घर के ठीक सामने से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। रजत, अब इनसाइड स्टोरी है क्या? क्योंकि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। सचिन पायलट दोनों के करीबी कहे जाते हैं। प्रियंका गांधी ने खुद दिन में बात की है अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से। फिलहाल इनसाइड स्टोरी है क्या? कांग्रेस वो कौन सा फॉर्मूला यहां आजमाने जा रही है जिससे कि सचिन पायलट की नाराजगी दूर हो सके? देखिए, जो नंबर्स हैं वो बहुत एग्जैक्ट नंबर्स हैं अशोक गहलोत के पास। जो कहा जा रहा था कि बहुत पर्याप्त नंबर हैं, वो पर्याप्त नहीं, बिल्कुल नेक टू नेक नंबर्स हैं। तो एक मैसेज ये भी है कांग्रेस का कि अगर सचिन पायलट मान जाते हैं, वापस आ जाते हैं, अपने विधायकों के साथ आ जाते हैं, तो ये सरकार चल सकती है। देखिए, सचिन पायलट कितना रिजिड है, वो अशोक गहलोत के साथ आगे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उनका माइंडसेट क्या है। इस तरीके से कहना कि अशोक गहलोत के पास नंबर्स नहीं है, आप लॉन में अपने नंबर्स नहीं प्रूफ कर सकते, फिर बीजेपी का कहना कि राजभवन में आप नंबर्स प्रूफ करिए, हम लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ। तो ये सब इस तरह इंगित करता है कि जो स्टोरी चल रही है, जो पिक्चर है, वो उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स है। पहले हुआ कि सचिन बीजेपी जाएंगे, फिर हुआ कि सचिन बीजेपी नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद हुआ कि कांग्रेस में वापस नहीं आएंगे, फिर हुआ कि कांग्रेस में बातचीत हो रही है, मान जाएंगे। उसके बाद देर शाम होते होते ये कहना कि नंबर्स नहीं है, नंबर्स मेरे पास है, मेरे पास इतने विधायकों का समर्थन है। तो ये सब जताता है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है सचिन पायलट और कांग्रेस के बीच में। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि आप देखिए, बीजेपी पूरे पोर्शन से गायब है। सचिन पायलट को बीजेपी का साथ चाहिए। अगर वो मध्य प्रदेश वाली चीज करना चाहते हैं तो सिंधिया के पास अमित शाह और नड्डा जैसे लोगों से मुलाकात थी, और प्लस शिवराज सिंह चौहान का चेहरा था मध्य प्रदेश में, जिसके बिहाफ पे सारी चीजें वहां हुई। कांग्रेस के विधायक टूटे, उन्होंने इस्तीफा दिया और वहां सरकार गिर गई। इस तरीके की कोई चीज हमको दिखाई नहीं पड़ रही राजस्थान में। आप देखिए, वसुंधरा राजे कहाँ है? धौलपुर में है। जयपुर में कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है। तो ये जो एक अटैकिंग पावर बीजेपी की और एक बड़ा डिफरेंस भी है ना रजत, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आंकड़ों में एक बड़ा डिफरेंस भी है। वहां कांग्रेस बीजेपी और यहाँ कांग्रेस बीजेपी में एक बड़ा डिफरेंस है। वहां बीजेपी के लिए राह आसान रही, सरकार गिरा दी, आप सत्ता में आ गए, लेकिन राजस्थान में ये आंकड़ा इतना आसान बीजेपी के लिए नहीं है। सचिन पायलट को ये देखना भी चाहिए था, समझना भी चाहिए था, परखना भी चाहिए था, और उन्हें लगा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह शायद उनकी राह आसान हो जाएगी और सब कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे सोचा था, लेकिन शाम तक तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। आप रहिएगा हमारे साथ। देवेंद्र हमारे साथ ठीक उसी होटल के बाहर से मौजूद हैं जहां पर कांग्रेस के इन बागी विधायकों को ठहराया गया है। देवेंद्र, मुझे बताइए, नंबर्स क्या है कांग्रेस इन विधायकों का, और साथ ही साथ क्या दिन भर किसी के मिलने जुलने की खबर है? क्या कुछ बीजेपी लीडर्स को आपने देखा वहां आते हुए?
देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कांग्रेस का जो आंकड़ा है उसको अशोक गहलोत भले ही राजस्थान में परेड करा रहे हो, अपने पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हो, लेकिन इस बीच जो बागी विधायक है कांग्रेस के, उनको इसी होटल में रखा गया है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा की संख्या इन विधायकों की है और सीधे तौर पर कहा जाए, क्योंकि अभी इस पूरी पिक्चर से बीजेपी बिल्कुल बाहर है और बीजेपी अभी इस पिक्चर में आना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि अभी जिस तरह से सचिन पायलट एक के बाद एक वार सीधा अशोक गहलोत के ऊपर कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत के पास पूरा बहुमत नहीं है। उनके पास जो विधायकों की संख्या है वो 20 से ज्यादा विधायक उनके साथ अभी भी है, और तो निश्चित तौर पर एक बड़ी संकट की घड़ी है अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि अपने उन्होंने जिस तरह से सीएम निवास पर विधायकों की जो संख्या का परिणाम दिया, वहां बताया कि मेरे पास इतने विधायक हैं, लेकिन उसके बाद अभी संकट के बादल छटे नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट लगातार इस तरह जो गहलोत के ऊपर वार कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मायने हैं। और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस के बड़े नेता भी इस बात से वाकिफ हैं कि सचिन पायलट को मनाना होगा, क्योंकि सचिन पायलट को नहीं मनाते हैं तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के लिए राजस्थान में सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए लगातार प्रयास यही है कि अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट को पूरी तरह से एक बार वापस घर लाया जाए, पूरी तरह से उन्हें मनाया जाए, जो उनके दिल में है उसे बाहर निकाला जाए और उनकी हर बात जो शर्त है उनको किस तरह से पायलट की नाराजगी जाहिर तौर पर कांग्रेस के तमाम लीडर्स झेलना नहीं चाहेंगे और राजस्थान सरकार को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, युवा चेहरा है, युवाओं के साथ खास तालमेल उनका है, ऐसे में चाहेंगे कांग्रेस आलाकमान भी कि सचिन पायलट को मना लिया जाए, शिकायत दूर कर दी जाए। लेकिन मान मनोबल की कोशिश प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ने अपने पत्ते इस बीच अभी तक नहीं खोले हैं। इस बीच राजस्थान में नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि बहुमत का फैसला फ्लोर पर होता है, विधानसभा के बाहर शक्ति प्रदर्शन का कोई मतलब ही नहीं है। ये ठीक उसी लिए कह दिया है क्योंकि आज सीएम आवास पर विधायकों की परेड मीडिया के सामने हुई, उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई है। विक्ट्री साइन अशोक गहलोत ने दिखाया था, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह दिया है कि बहुमत साबित करना है तो विधानसभा के अंदर हो। सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है और इसलिए अब इसका निर्णय फ्लोर टेस्ट के द्वारा ही होगा कि वास्तव में सरकार गिरती है कि नहीं गिरती है। ये संख्या बल या कोई मीटिंग करने से, उसकी संख्या गिना देने से, कोई कागज इकट्ठा कर देने से नहीं होगा। जो कुछ भी होगा फ्लोर टेस्ट से होगा। और इससे मुझे लग रहा है कि जब तक उसके पास पूरी ताकत नहीं होती तो एक पार्टी का अध्यक्ष इस प्रकार के कदम नहीं उठा। हमारे सभी संवाददाता पल पल का अपडेट हम तक पहुंचाते रहेंगे। नेता विपक्ष तो कह रहे हैं कि अब फ्लोर पर बहुमत साबित करें, साथ ही साथ सचिन पायलट ने भी कुछ ऐसे ही सुर अपने दिखा दिए हैं। जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आगे आप तक। फिलहाल एक ब्रेक।